हेलो बच्चों, तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ कह रहे हैं एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। 1 2 3 4 6 पार्ट्स हैं बच्चे, इनको हमने एक्सपैंड करना है यूजिंग सूटेबल एंटिटीज। आप यहाँ देख सकते हो 1 2 3 टर्म्स हैं बच्चों ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर है स्क्वायर। तो आइडेंटिटी तो सभी पर एक ही लगेगी, लेकिन अलग अलग वेज में लगेगी। वो अलग अलग वेज क्या होंगे हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते जाएंगे। तो जो आइडेंटिटी लगेगी वो मैं एक बार लिख देता हूँ। यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो बच्चों इसकी आइडेंटिटी क्या कहती है? पहले ए का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, फिर प्लस 2 पहली दो टर्म्स ए बी, फिर दूसरी दो टर्म्स बी सी, देन पहली और तीसरी जो बच गई वो। ये हमारे पास सूटेबल आइडेंटिटी। बच्चों आप चाहे तो यहाँ ए और बी और सी ले सकते हो, चाहे आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हो। दोनों चीज़ें बच्चे सेम होगी, इसमें कोई फर्क नहीं है। ए का मतलब होता है बच्चों पहली टर्म, बी का मतलब होता है बच्चों सेकेंड टर्म, एंड सी का मतलब होता है बच्चों तीसरी टर्म। दैट्स इट, पहली दूसरी तीसरी टर्म। अब बच्चों पहला क्वेश्चन करते हैं, जो कह रहे हैं एक्स प्लस 2y प्लस 4z इजिकल टू स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो बच्चों कंपेयर करने पे ए मुझे x मिला, b मुझे 2y मिला, c मुझे 4z मिला। अब मैं इस आइडेंटिटी में फिल कर दूंगा, लेकिन आपको आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी बच्चों बार बार। लेकिन मैं एक बार लिख देता हूं, बार बार बच्चों आप खुद से लगा लेना। मैं यूजिंग आइडेंटिटी लिख दिया करूंगा, इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि मैंने यहाँ आइडेंटिटी लगानी है। अब यूजिंग आइडेंटिटी, ये पूरी आइडेंटिटी लिखने के बाद हम लिख सकते हैं यहाँ एक्स का बच्चों स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, फिर बच्चों बी स्क्वायर यानी कि 2y का होल स्क्वायर, फिर बच्चों सी का स्क्वायर यानी कि 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स एंड 2y यानी कि हमें x मल्टीप्लाई 2y करना है, फिर बच्चों प्लस 2 हमें 2y मल्टीप्लाई बाय 4z करना होगा, देन बच्चों अगेन प्लस 2 हमें 4z मल्टीप्लाई बाय x करना होगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बच्चों x का जब मैं स्क्वायर निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? एक्स स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर बच्चों 4y स्क्वायर। देखो 2 का भी स्क्वायर करना है, कई बच्चे 2 का स्क्वायर नहीं करेंगे, सिर्फ 2y स्क्वायर लिख देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे 4z का भी स्क्वायर करना है, 16z स्क्वायर, 2 2 ज़ा बच्चों नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 एक्स वाई, 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 वाई जेड, 2 4 ज़ा 8 जेड एक्स। अब बच्चों यहाँ पे लाइक टर्म्स देख लीजिए, अगर तो लाइक टर्म्स बन रही होंगी तो उनको प्लस कर दीजिएगा, अगर नहीं बन रही होगी तो प्लस मत कीजिएगा। एक्स स्क्वायर की कोई लाइक टर्म बच्चों नहीं, वाई स्क्वायर की कोई लाइक टर्म नहीं है, जेड की भी नहीं है, एक्स वाई की भी नहीं है, तो हमारे पास यहीं पर आंसर हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको सेम आइडेंटिटी से कंपेयर करने पे मुझे a तो मिला 2x, लेकिन b क्या मिला? माइनस का y। अब जहां जहां b होगा मैं वहां वहां माइनस का y फिल कर दूंगा, डेट्स इट। बाकी के सभी क्वेश्चनों के लिए भी यही मेथड अप्लाई करना है और आपके सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब अभी मैं आपके लगा कर दिखाता हूँ। सबसे पहले तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप ही बच्चों साथ साथ में अपने नोट्स बना लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर अभी आप लिखते लिखते प्रैक्टिस कर लोगे तो बाद में हो जाएंगे इजीली। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 2x होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों b माइनस वाई है ना, तो यहाँ माइनस वाई, एंड c है जो वो z एज इट इज। 2ab का मतलब बच्चों 2x एंड माइनस वाई प्लस 2, b था बच्चों माइनस वाई एंड c है बच्चों z, देन अगेन प्लस 2, c है बच्चों z, a है जो 2x। अब बच्चों इसको सॉल्व करना रहेगा, अब कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं बच्चा। 2x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर बच्चों क्या आंसर आ जाएगा? 4x स्क्वायर। अब माइनस वाई इंटू माइनस वाई मैं बच्चों यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, माइनस वाई इंटू माइनस वाई। देखिए वाई वाई क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ तो मैं प्लस का वाई स्क्वायर लगा दूंगा और यहाँ मैं प्लस का जेड स्क्वायर लगा दूंगा, देन प्लस 2 2 ज़ा 4, लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस, तो यहाँ मैं प्लस का साइन कट करके माइनस का लगा दूंगा। अगर आपने ये नेक्स्ट स्टेप में करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ 4xy, अभी बच्चों मैं डायरेक्टली यहाँ प्लस माइनस माइनस का साइन लगा दूंगा और 2yz आ जाएगा। यहाँ कोई माइनस का साइन नहीं है तो प्लस 2 2 ज़ा बच्चों 4zx,
तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं बच्चों इसके तीसरे पार्ट की तरफ। अब सभी पार्ट इजी हो जाएंगे आपके लिए, अब कोई भी पार्ट आप ऐसा नहीं होगा जो आप कर ना सकें। तो बच्चों थर्ड पार्ट जो कह रहे हैं, मैं एक बार लिख लेता हूँ थर्ड पार्ट। इसमें है बच्चों -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। अब बच्चों फिर से आपने लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी, वो पूरी आइडेंटिटी लिख लेना। आइडेंटिटी लिखने के बाद हमारे पास जो a आया वो आया बच्चों -2x, b जो आया वो आया 3y एंड c जो आया वो आया 2z। ठीक है बच्चों, अब हमने आइडेंटिटी लगानी है -2x का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना। देन हमने आइडेंटिटी लगानी है b स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर। देन हमने लिखना है 2z का होल स्क्वायर, यही तो लिखना है। एंड देन +2ab। ab बच्चों होता है -2x एंड 3y एंड bc होता है बच्चों 2 3y 2z एंड बच्चों नाउ 2ca 2z एंड -2x, दैट्स इट। अभी इसको ओपन कर देते हैं बच्चों। 2 2 सा बच्चों 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, देखिए स्क्वायर होगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में करके बता दिया आपको। तो इसका तो आंसर 4x² आ जाएगा, 3 3 सा 9, इसका आंसर बच्चों 9y², इसका आंसर 4z²। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, तो 12xy इसका आंसर आ जाएगा। अब 2 3 सा 6, 6 2 सा 12, यहाँ बच्चों कोई भी माइनस का साइन नहीं, तो 12y एंड z एज इट इज, लेटर्स को एज इट इज। यहाँ बच्चों माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8xz, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, और ये आंसर आ गया इसका। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको फिर से लिखना होगा यूजिंग आइडेंटिटी, वो सो ऑन आपने लिख दिया। तो a हमारे पास आ जाएगा बच्चों इस बार 3a, b आ जाएगा -7b एंड c आ जाएगा हमारे पास माइनस का c। ठीक है ना, ये इसका मतलब है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, हमारे पास ये तीनों आए। अब जब मैं इसको सॉल्व करने लगूंगा तो सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा, 3a का होल स्क्वायर प्लस -7b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर प्लस 2 3a - 7b प्लस 2 -7b इंटू -c प्लस 2 -c इंटू 3a, ये आ जाएगा। अब बच्चों इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, 3 3 सा 9a²। बच्चों अगर स्क्वायर में माइनस का साइन होता है ना तो उसको तो भूल ही जाना कि स्क्वायर में कोई माइनस का साइन भी है। तो इसका तो आंसर आ जाएगा सीधा 7 7 सा 49 b² प्लस c²। पहली 3 टर्म्स तो ईजी हैं, कोई माइनस का साइन देखने की ज़रूरत ही नहीं। अब अगली टर्म्स में देखते हैं, माइनस प्लस माइनस, 2 3 सा 6, 6 7 सा 42 ab, 2 7 सा 14, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस, तो यहाँ तो प्लस का साइन आ गया, 2 7 सा 14, 14 bc। अब यहाँ बच्चों माइनस एंड प्लस, माइनस आ जाएगा, 2 3 सा 6 ca। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, दैट्स इट। कुछ मुश्किल नहीं था बच्चों इसमें। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है फिफ्थ पार्ट, -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। अब बच्चों फिर से यूजिंग आइडेंटिटी आप लिख लीजिएगा, a की वैल्यू आएगी बच्चों -2x, सेकेंड टर्म हमारे पास आएगी 5y एंड थर्ड टर्म हमारे पास आएगी 3z। अब इनको कंपेयरिंग करने पर, फिल करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -2x का होल स्क्वायर, -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 -2x 5y एंड प्लस 2 5y -3z प्लस 2 -3z एंड -2x, दैट्स इट बच्चों, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब 2 2 का बच्चों 4, पहले तो देखने की ज़रूरत ही नहीं, 4x² 25y², 3 3 सा 9z², दैट्स इट। अब बाकियों में साइन देखने की जरूरत पड़ती है, प्लस माइनस, माइनस का साइन आ जाएगा, 2 2 सा 4, 4 5 सा 20xy, प्लस माइनस माइनस, 2 5 सा 10, 10 3 सा 30yz, प्लस माइनस 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 प्लस, तो हमारे पास प्लस का 2 3 सा 6, 6 2 सा 12zx। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा बच्चों।
ये आंसर आया हमारे पास फिफ्थ पार्ट का। अब चलते हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ, जो है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स पार्ट थोड़ा सा फ्रैक्शन में है तो कई बच्चों को मुश्किल लगता है, बट मुश्किल नहीं है बच्चों, वो और भी इजी है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। -1/2 b + 1 होल स्क्वायर। अब फिर से यूजिंग आइडेंटिटी, a की वैल्यू बच्चों पहली टर्म हमारे पास ये आई, दूसरी टर्म हमारे पास ये आई, तीसरी टर्म हमारे पास 1। अब बच्चों फिर से वही 1/4 का होल स्क्वायर प्लस -1 सॉरी 1/2, यहाँ बच्चों 1 है, माइनस का 1/2 b का होल स्क्वायर, ये बच्चों -1 है, ठीक है, प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन प्लस 2 इंटू 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 2 इंटू -1/2 b इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1/4 a। अब बच्चों मैंने सिर्फ अभी तो टर्म्स फिल किए हैं, पहली दूसरी तीसरी। अब चलते हैं इनको सॉल्व करना। बच्चे 1/4 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 इज 1, 4 इंटू 4 इज 16a स्क्वायर, 1/16a²। इसका होल स्क्वायर बच्चों आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। देखिए 2 नीचे है ना, तो नीचे ही रहने दीजिए, ऊपर मत लेके जाइएगा, ऐसी मिस्टेक मत कीजिएगा, +1। अब बच्चों यहाँ मैं हमेशा बोलता हूँ मल्टीप्लाई करने से पहले ना कटिंग जरूर कीजिए। कटिंग करने से हमारा क्वेश्चन जो है ना ईजी हो जाता है, दैट्स इट। अब 2 और 2 की कटिंग हो गई है, मैंने कटिंग क्यों की, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में थे। तो बच्चों यहाँ प्लस 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 माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस का 1/4 बचा, वो एज इट इज a इंटू बी किया, ए बी। यहाँ भी बच्चों कटिंग 2 2 ज़ा। अब -1 यहाँ तो बच्चों आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस एंड -1b, क्योंकि 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है। अब 2 1 ज़ा बच्चों 2 ज़ा, यहाँ बच्चों प्लस, सभी प्लस के तो प्लस का साइन, 2 नीचे बचा ना, तो 1/2 a एज इट इज। तो ये बच्चों रिक्वायर्ड आंसर आ गया, इजी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं ज़्यादा। तो बच्चों अब इसके साथ ये क्वेश्चन तो हो गया फोर्थ। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ कह रहे हैं फैक्टराइज दिस। ये बहुत बड़े बड़े टर्म्स लग रहे हैं, बट क्वेश्चन उतना ही इजी है। अब इसको कैसे किया जाए, देखिए जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर 3 टर्म्स हो और स्क्वायर का टर्म हो तो हमें पता लग जाता है कि पहली और दूसरे एंट्री में कोई लग रही है, पहली का स्क्वायर है, और यहाँ तो टर्म्स बहुत सारी हैं। अब मैंने फोर्थ पार्ट में क्या किया था, a + b + c होल स्क्वायर की ब्रैकेट ओपन की थी। अब ये ओपन दी हुई है, हमने उस ब्रैकेट को वापस जाना है, a + b + c होल स्क्वायर की फॉर्म में लेकर लिखना है इसको। तो कैसे लिखा जाए मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले तो बच्चे पहली टर्म का, अब इतना बड़ा नंबर है और स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, पहले 3 टर्म्स का स्क्वायर दिख रहा है, आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि हमारे पास जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी a + b + c होल स्क्वायर। उसको बनाने के लिए कैसे क्या किया जाए, सबसे पहले बच्चों ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए 4 आ जाए, तो वो तो है बच्चों 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x होल स्क्वायर की फॉर्म में। अब सेकंड नंबर 9y स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ, 3y होल स्क्वायर की फॉर्म में। अब 16z स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4z होल स्क्वायर की फॉर्म में। अब बच्चों बाकी के टर्म्स जो बची होंगी तीसरी, उनको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बस एज इट इज़ वैल्यूज फिल कर दीजिए। अब वो कैसे, देखिए +2, पहली ब्रैकेट क्या है बच्चों 2x, दूसरी ब्रैकेट क्या है बच्चों 3y, ठीक है ना, देन +2, दूसरी ब्रैकेट है बच्चों 3y, देन अगली ब्रैकेट है बच्चों 4z +2। अब बच्चों लास्ट ब्रैकेट है 4z एंड पहली ब्रैकेट है 2x। देखिए अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से किया होगा तो ये बात आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब दिक्कत क्या आएगी, यहाँ जो माइनस के साइन है ये तंग करेंगे। अब माइनस का साइन देखिए बच्चों कहाँ कहाँ है, माइनस का साइन है अपना सेकेंड लास्ट एंड लास्ट टर्म में। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आता है, अगर यूजिंग आइडेंटिटी मैं लिखूं, एक बार मैं आइडेंटिटी देखो बता देता हूं दोबारा से, a + b + c होल स्क्वायर इज a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर। तीनों टर्म्स देख लीजिए बच्चों, a स्क्वायर की फॉर्म में, b स्क्वायर की फॉर्म में, c स्क्वायर की फॉर्म में, +2ab + 2bc + 2ca। अगर बच्चों इन दोनों टर्म्स में आप देखें तो c और c कॉमन आ रहा है, तो जो माइनस का साइन है लास्ट 2 टर्म्स में आ रहा है तो डेफिनेटली c पे होगा, यानी कि थर्ड टर्म पे। थर्ड टर्म बच्चों हमारे पास थी 16z स्क्वायर, पहली दूसरी और तीसरी। थर्ड टर्म यानी कि यहाँ बच्चों -4z, यहाँ बच्चों -4z, यहाँ बच्चों -4z। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको यूजिंग आइडेंटिटी लिखेंगे कैसे,
2x प्लस 3y। ये बच्चों हमें ना ये चीज़ दे रखी है, हमें अब जाना है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ a था 2x, b था 3y एंड c था 4z। अब माइनस का 4z क्यों आया ये तो आपको क्लियर हो गया ना, क्योंकि लास्ट के 2 टर्म्स में माइनस का साइन कॉमन है और लास्ट के 2 टर्म्स में c भी कॉमन है, तो c ही ऑब्वियस सी बात है माइनस का होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया फैक्टराइज करने के बाद। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी इजी है, बस उसका थोड़ा सा ना आपको स्क्वायर का ध्यान रखना होगा कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करूंगा तो 2 है। देखिए अभी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2। देखिए आपको वैसे ना बाकी के नंबर्स देख के आइडिया हो गया होगा कि रूट में कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तभी जाके मेरा जो है आंसर बनेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए सबसे पहले 2x स्क्वायर था। ऐसा कौन सा नंबर है बच्चों जिसका मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास आंसर जो है वो 2x आए, तो वो आ जाएगा √2x का होल स्क्वायर। कैसे देखिए अभी बता देता हूँ। यहाँ बच्चों मैं रफ वर्क की एक लाइन खींच रहा हूँ, ये आप मत कीजिएगा पेपर में। √2x का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है √2x मल्टीप्लाई √2x। x मल्टीप्लाई x बच्चों क्या हो जाएगा x स्क्वायर, √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा 2। तो ये बन गया ना 2x स्क्वायर जो पहली टर्म चाहिए थी। अब आगे इसका तो बच्चे y स्क्वायर एज इट इज। अब 8 की भी दिक्कत है। 8 ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं उसी के साथ मल्टीप्लाई करूं 8 बन जाए। लेट मी चेक, क्या मैं 2√2 एंड 2√2 को अगर मल्टीप्लाई करूं तो 8 बनेगा? अभी देख लेते हैं बच्चों। 2 2 होता है 4, √2 इंटू √2 होता है बच्चों 2, 4 2 8, डेफिनेटली बन जाएगा। तो मैं यहाँ क्या फिल करूंगा 2√2 एंड z होल स्क्वायर। बस अब तो बच्चे कुछ भी नहीं बचा, पहली दूसरी तीसरी टर्म निकल गई, बाकी के फॉर्मूले फिल कर देंगे यूजिंग आइडेंटिटी। सबसे पहले तो बच्चे प्लस का 2, पहली टर्म थी √2x लिख दिया, सेकेंड टर्म थी बच्चों y लिख दी, देन प्लस 2, सेकेंड टर्म थी बच्चों y, थर्ड टर्म थी हमारे पास 2√2z लिख दी। अब बच्चों फिर से प्लस, तीसरी टर्म थी हमारे पास 2√2z एंड पहली टर्म थी हमारे पास √2x। ये मैंने आइडेंटिटी लगाई है बच्चों, अब मैं बार बार आइडेंटिटी नहीं लिख रहा, ठीक है? आप लिख लीजिएगा, आप जरूर लिख लीजिएगा यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी दिस एंड दैट ऑल। यहाँ पे लिख लीजिएगा आइडेंटिटी सबसे पहले, देन ये लिखिएगा। चलिए अब बच्चों यहाँ माइनस का साइन देखेंगे। माइनस का साइन पहले में और थर्ड में कॉमन आ रहा है। चलिए मैं आपको आइडेंटिटी बताता हूँ क्या होती है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। पहले इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? a कॉमन आ रहा है ना? इतना तो आप क्लियरली देख सकते हो ना, इतना तो आपको पता लग जाएगा भी a कॉमन आ रहा है। अगर a कॉमन आ रहा है तो माइनस का साइन पक्का किस पे होगा? a पे होगा। तो जहां जहां पहली टर्म थी वहां वहां माइनस का साइन, यहां बच्चों माइनस, यहां माइनस और यहां माइनस, आंसर आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे? -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, आंसर आ गया। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू बच्चों।